Hello friends, Assalamu alaikum. You are watching Shams Mathematics Academy and I am Shamsuddin, the lecturer of mathematics. Okay, exercise 3.6 पे हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन. सो इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे. इससे प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिए. प्रॉब्लम नंबर 3. Problem number 3 has the many parts and it has 16 पार्ट्स. तो कुछ पार्ट्स हम कर लेते हैं और बाकी कुछ आपके होमवर्क होंगे. सॉल्यूशन. सो यहाँ से दिस इज प्रॉब्लम हियर. हियर इज अ प्रॉब्लम है. सो हियर साइन 3x + 2 into dx. सो लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट u is equal to 3x plus 2. Differentiate with respect to x. क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. So this will be du upon dx is equal to 3. So du is equal to 3 into dx. Then we can say that du upon 3 is equal to dx. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3 क्या है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दिस साइड विल बी डिवाइड क्योंकि बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. तो ये दिस प्रॉब्लम विल बी ट्रांसफॉर्म इन अदर प्रॉब्लम. यानी ये सारा प्रॉब्लम जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी अदर वेरिएबल से. तो अदर वेरिएबल ऐसे ही होगा साइन u into du upon 3. सो d 3 जो है वो कांस्टेंट नंबर है तो हम इसे इसी तरीके से लिख सकते हैं 1/3 into sin u du. ओके, तो इंटीग्रेशन साइन की क्या होगी? साइन की यानी काफ की जो है इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन. तो साइन की जो इंटीग्रेशन यानी कास की जो इंटीग्रेशन होती है, डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है. तो साइन की जो इंटीग्रेशन होगी वो माइनस कास होगी. सो दिस विल बी इक्वल टू हियर 1/3 into minus cos u plus c. So this will be equal to minus 1/3 cos u plus c. So back to substitute. u हमने लेट लिया था क्योंकि u हमने सब्स्टिट्यूट किया था. u इज इक्वल टू u हमने सपोज किया था कि u जो है वो है इज इक्वल टू 3x plus 2. तो यहाँ पे जो u आएगा तो इसी u में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी को 3x plus 2 को. So then this will be equal to here minus 1/3 cos 3x plus 2 plus c. C is the arbitrary constant, so this is the answer. Okay, I hope you can understand. Okay, now problem number 4. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं. पार्ट नंबर 4 इज दैट इंटीग्रल ऑफ sec अंडर रेडिकल x एंड x डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल x. यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट u is equal to अंडर रेडिकल x. So इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे. So u is equal to x power 1/2 then du upon dx is equal to 1/2 x power minus 1/2. इसी को सिंपलीफाई करेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा कि du is equal to 1/2
अपॉन एक्स पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 यहाँ से डिवाइड कर रहा है, इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दिस साइड, देन इट विल देन 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू हियर। सो हियर 2 du इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रेडिकल x into dx, क्योंकि 1 अपॉन 2 जो है वो अंडर रेडिकल x अंडर रेडिकल के इक्वल ही होता है। और नाउ we can say that this whole problem, this is the variable in x, it will be translated in other variable and other variable will be u. So we can say that here this is a sec under radical x divided by under radical x dx is equal to here sec u and du into 2. So 2 क्या है, 2 is a constant number, तो 2 क्या होगा इसके बाहर आ जाएगा। So here 2 and sec u du। अच्छा, हमें पता है कि डेरिवेटिव सेक का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x dx इज इक्वल होता है ln इज इक्वल टू ln sec x plus tan x r is equal plus c is a constant r we हम इसे इसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि ये इसी फॉर्म में हो सकता है ln tan into x upon 2 plus pi upon 4 plus c। so sec का जो इंटीग्रेशन होगा वो यही होगा। So हम ये इसी को हम this problem will be, we can say that sec u du is equal to ln tan u upon 2 plus pi upon 2 plus c। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 तो इससे मल्टीप्लाई होगी क्योंकि 2 तो सेम ही है, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर है। Then we can say that here 2 ln tan, or now we can say that here u is a back substitute, so here u is equal to under radical x, तो u की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, under radical x हम रिप्लेस करेंगे, then this will be equal to under radical x upon 2 plus pi upon 4, so this is pi upon 4, pi upon 4 plus c, so this is the answer of this will be the answer। so ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अभी और कोई और थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, करते हैं इंशाल्लाह। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 9, इसी एक्सरसाइज का पार्ट नंबर प्रॉब्लम नंबर 3 का पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो लेट करेंगे ये जो फंक्शन है यानी cos 2x जो है इस वेरिएबल को हम ट्रांसलेट करेंगे किसी अदर वेरिएबल पे। सो लेट कर रहे हैं हम, लेट z इज इक्वल टू 3 cos 2x डिफरेंशिएट with respect to x, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, then it will be dz upon dx is equal to minus 3 into sin 2x into 2, क्योंकि 2 जो है इसके एंगल में है और हम यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे बाय द चेन रूल। सो दिस विल बी इक्वल टू
dz is equal to -6 sin 2x dx. So -6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बी डिवाइड ऑन दिस साइड, dx को ये डिवाइड कर देगा. So we can say that minus dz upon 6 is equal to sin 2x dx. Now this whole problem, ये whole जो variables हैं x variable will be translate or will be transformed in other variable, and other variable is a z. So here this is the e power 3 cos 2x and sin 2x dx is equal to integral of e power u du upon minus e power z into dz upon -6. So -6 क्या है? This is a constant number है. So this will be, we can say that 1 upon 6 is equal to integral of e power z dz. तो e पावर z यानी ये e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो भी इंटीग्रल होता है वो सेम ही होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही. तो -1/6 e पावर z प्लस c. ओके, तो हम इसी को आंसर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो सपोज किया था वही वैल्यू हम यहाँ पे बैक टू सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमने z को सपोज लिया था 3 cos 2x, तो हम z की जगह पे 3 cos 2x ही सब्स्टिट्यूट करेंगे. देन इट विल बी इक्वल टू -1/6 e पावर 3 cos 2x plus c. So c is the arbitrary constant and this is the answer. So इंटीग्रल कर लिया, इंटीग्रेशन सिंपलीफाई कर दी, so ये आंसर आ गया. ओके, okay, now problem number 13. Problem number 13 को हम सिंपलीफाई करेंगे. So this will be solution कर देंगे. तो यहाँ पे हम इसे दिस अ परफेक्ट स्क्वायर की तरह हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे. परफेक्ट स्क्वायर ऐसा होता है a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो इसी तरीके से हम इसको एक्सपांड करेंगे. देन दिस विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर 4x माइनस 2 sec 4x प्लस 1 इंटू dx. सो यहाँ पे हम सिंपलीफाई करेंगे, हर किसी को सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे. सो देन दिस विल बी हियर integral of sec square 4x dx and minus 2 integral of sec 4x dx and plus here 1 into dx. So the integration of sec square का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्योंकि tan का sec square डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square dx is equal to tan x plus c, और उसके बाद sec इंटीग्रेशन ऑफ sec x का जो होता है वो होता है ln sec x प्लस tan x प्लस c और ln tan x अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस c. यानी इसी तरीके से ये इंटीग्रल होता है. तो हम क्या करेंगे, दैट यहाँ पे जो एंगल है वो x नहीं बल्कि 4x है. तो दिस इज द 4x. यहाँ पे एंगल क्या है, 4x है. तो जब हम सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट नंबर हो जाएगा. और मैंने सिंपलीफाई आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसका डेरिवेटिव सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो, तो इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, वो जो नंबर होगा वो उसी के आंसर से डिवाइड कर देंगे. तो
we can say this will be here 1 upon 4 10 4x and minus 2 ln 10 4x upon 2 plus pi upon 4 and plus x plus c is आर्बिट्ररी कांस्टेंट और सिंपलीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा then it will be equal to 1 upon 4 10 4x minus 1 upon 2 ln 10 so 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम लगेगी 2x plus pi upon 4 plus x plus c so this is the answer okay c का ये आंसर आ जाएगा so ये आंसर होगा ओके समझ में आया ठीक है तो आगे चलते और कोई प्रॉब्लम देखते ओके स्टूडेंट्स नाउ प्रॉब्लम नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 15 इसी तरीके से सॉल्व होगा सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की जगह पे हम उसकी आइडेंटिटी पुट करेंगे एंड वी नो दैट हियर कोसेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x और cot 2x की भी हम आइडेंटिटी पुट करेंगे देन cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x ठीक है तो ये इसी तरीके से हो जाएगा इसी तरीके से हो जाएगा dx अपॉन 1 अपॉन sin 2x माइनस cos 2x अपॉन sin 2x ओके हम इसी की एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट तो सेम ही है सॉरी डिनोमिनेटर सेम है अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो a अपॉन b प्लस c अपॉन b तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस c अपॉन b तो ये हम इसी को इसी तरीके से लिख सकते हैं कि dx अपॉन 1 माइनस cos 2x अपॉन sin 2x ओके तो अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो sin 2x यहाँ पे डिवाइड कर रहा है यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा इट विल बी कन्वर्ट एज हियर sin 2x dx अपॉन 1 माइनस cos 2x ओके नाउ अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 2x का डेरिवेटिव तो sin 2x होगा सो देन नाउ सब्स्टिट्यूट लेट करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्योंकि जब हमने इसे शिफ्ट कर दिया यानी हमने लेट लिया है तो हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के सो दिस विल बी इक्वल टू dz अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है सो दिस विल बी माइनस sin 2x into 2 by the chain rule so minus into minus will be plus so dz is equal to 2 into sin 2x तो क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 2 यहां से मल्टीप्लाई कर रहा है so this side it will be divided so this will be dz upon 2 is equal to sin 2x ठीक है तो अब हम प्रॉब्लम इसी को यानी दिस प्रॉब्लम विल बी ट्रांसफॉर्म इन अदर फॉर्म यानी ये जो वेरिएबल x है तो ये हम किसी
अदर फॉर्म में हम इसी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो इट विल बी इक्वल टू हियर sin 2x dx अपॉन 1 माइनस cos 2x। तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, यानी ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि 2dz अपॉन 2 अपॉन z। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है दिस इज द कांस्टेंट नंबर, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z। तो हम इसी की जब इंटीग्रेशन करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ln z प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट। c क्या है, यहाँ पे हमने जो इसी का इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला हमें इसी का पता है कि अगर इसका इंटीग्रेशन हो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x देन इट विल बी इक्वल टू ln x प्लस c, c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, बैक टू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमने यहां से लेट लिया था कि z इज इक्वल टू माइनस cos 2x, ये हम बैक टू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, देन इट विल बी इक्वल टू 1 upon 2 ln 1 minus cos 2x plus c। ओके, सो और हमें पता है कि we know that आइडेंटिटी हम जानते हैं कि 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x, 2 sin square x हो जाएगा। तो हम इसी को इसी तरीके से लिख सकते हैं कि 1 upon 2 ln 2 sin square x and plus c। ओके, तो ये जो पावर है 1 upon 2, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो लागत में जो कोएफिशिएंट होता है log में वो पावर बन जाता है, तो हम इसी का पावर बना देंगे। Then we can say this will be is equal to ln here 2 sin square x plus c, ये 1 upon 2, क्योंकि 1 upon 2 जो हो गया वो इसी का पावर हो गया, और 1 upon 2 हम हर किसी को इसी को सेपरेट पावर दे सकते हैं और इसी को भी सेपरेट पावर दे सकते हैं। So here this will be ln 2 power 1 upon 2 into sin square whole power 1 upon 2 plus c। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि साइन पे जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और इसका पावर एक कैंसिल हो जाएगा। देन रिजल्ट विल बी, रिजल्ट यही बचेगा कि हम इसी को लिख सकते हैं ln 2 अंडर रेडिकल एंड प्लस ln sin x प्लस c। तो क्या ये हम क्या करेंगे, आपको ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि ये जो पावर है 1 upon 2, तो ये इक्वल होगा अंडर रेडिकल के, और ये है ln अंडर रेडिकल 2। सो दिस इज एन कांस्टेंट नंबर, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ln अंडर रेडिकल 2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसी को प्लस करके एक ही कांस्टेंट नंबर बना सकते हैं, एक ही कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं। तो दिस विल बी ln sin x प्लस c। तो हम ये हवाला देंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ln अंडर रेडिकल 2 प्लस c इज इक्वल टू c, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है, ये दोनों नंबर कांस्टेंट है, तो हम इसी को एक कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। देन दिस इज द कांस्टेंट। सो हियर दिस इज द आंसर। तो ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अगर आपको जेकॾहिं आके मुंहिंजा ही वीडियोस पसंद अचनि था तो पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कयो, ऐं पंहिंजा जेके तव्हांजा रिश्तेदार जेके भी एजुकेशन सां वाबस्ता आहिनि उन्हनि सभिनी सां शेयर कयो, ऐं मां कोशिशि कयां थो त वधि खां वधीक यानी हिकिड़ो सुठा ऐं साफ़ वीडियो प्रोड्यूस कयां। ऐं ज़ाहिर आहे
कुछ वक्त लगंदो आहे हर शइ खे। सो इन जे करे तव्हां सभई सब्सक्राइब कयो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां बि एडवाइस कयो। ऐं जेकॾहिं कंहिं बि प्रॉब्लम में काई डिफिकल्टी थिए थी, मिसाल तौर मां हीअ एक्सरसाइज कई आहे, हिन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 जा पार्ट्स इलाही आहिनि, 16 पार्ट्स आहिनि, मां कुझु मूं पार्ट्स कया आहिनि वीडियोस में। इन में जेके तव्हांखे डिफिकल्ट पार्ट्स लॻंदा त तव्हां कमेंट बॉक्स में उहो पार्ट्स लिखी करे मोकिलींदव त इंशाअल्लाह उहे वरी सुभाणे या ॿिए ॾींहुं तव्हांखे सॉल्व करे मोकिलींदुसि। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।